नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और किन चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए, किन चीज़ों को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इसको समझते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज एल्टीमीटर। एल्टीमीटर जो है ये मेजर करता है एल्टीट्यूड को। किसी भी जगह की जो हाइट होती है, मतलब एल्टीट्यूड होता है, कोई भी एक मान लो माउंटेन है और माउंटेन की एल्टीट्यूड को मेजर करना है, तो ये कितना ऊंचाई पे है, ये कितना ऊंचाई पे है, इसको मेजर किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। एल्टीमीटर जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आप समझ गए होंगे। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज एमीटर। एमीटर आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है। और एम्पियर को, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है। और आपको पता है आई इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज बाई टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए जो मेजरमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एमीटर। ये एमीटर है। इलेक्ट्रिक करंट का कितना स्ट्रेंथ है, मतलब कितना मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक करंट का, वो मेजर कर किया जाता है किसके द्वारा, एमीटर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एनीमोमीटर है। क्या, एनीमोमीटर है, जो क्या मेजर करता है, जो हवा की वेलोसिटी और डायरेक्शन को मेजर करता है। मतलब हवा कितने वेलोसिटी के साथ बह रही है, कोई भी तूफान आता है या हवा वैसे नॉर्मल बह रही है तो वो कितने स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ बह रही है, और साथ साथ उसका डायरेक्शन क्या है वो मेजर करते हैं हम एनीमोमीटर से। ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह दिखता है, एनीमोमीटर। और इसका यूज करते हैं किसी भी विंड का, मतलब कोई भी तूफान आ रहा है, हवा चल रही है, उसके डायरेक्शन को और उसके वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या होता है, ये मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को। जैसे नाम भी है ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर। ये क्या करता है, इंटेंसिटी, मतलब किसी भी आवाज की तीव्रता कितनी है, कोई भी ध्वनि है, साउंड मतलब ध्वनि, किसी भी ध्वनि की तीव्रता कितनी है उसको मेजर किया जाता है किससे, ऑडियोमीटर से, ऑडियोमीटर से। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ऑडियोमीटर। इस तरह दिखता है, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी है, कितने डेसिबल का साउंड आ रहा है, ये मेजर किया जाता है किससे, ऑडियोमीटर से। बैरोग्राफ्स, बैरोग्राफ्स जो है ये कंटिन्यूअस रीडिंग देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। किसी भी जगह का या किसी भी जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है उसका कंटिन्यूअस रीडिंग कौन देता है, बैरोग्राफ देता है। तो बैरोग्राफ इस तरह दिखता है। ये नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट था हमारा। और जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में समझते हैं। देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। देखो बैरोग्राफ एक था इंस्ट्रूमेंट जो कि कंटिन्यूअस रीडिंग देता है किसी भी जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। नेक्स्ट ये क्या करता है, ये मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बैरोमीटर क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको कुछ चीजें जाननी है। अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो रहा है, मतलब प्रेशर की रीडिंग क्या हो रही, कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है रीडिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तूफान या बारिश आने वाली है। अगर रीडिंग बहुत तेजी से डाउन हो रही है, मतलब बहुत तेजी से लो प्रेशर हो रहा है, मतलब रीडिंग अगर देखो, अगर रीडिंग हाई होगी तो क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। रीडिंग अगर लो होगी, डाउन होगी तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा। अगर अचानक से सडनली क्या हो रहा है कि रीडिंग डाउन हो रही है, इसका मतलब लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लो प्रेशर अगर क्रिएट होता है इसका मतलब तूफान आने वाला है या बहुत तेजी से तूफान, थंडर स्टॉर्म आने वाला है। लेकिन अगर धीरे धीरे डाउन हो रही है तो बारिश होने की संभावना है या बारिश हो सकती है उस प्लेस पे, ये चीजें होती है। अगर ऊपर हो रहा है, मतलब हाई प्रेशर हो रहा है, तो मौसम साफ रहेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इसको जानते रहना। जो मेजरमेंट होता है बैरोमीटर का, इस तरह से हम मेजर करते हैं तूफान किस तरह आ रहा है। मतलब इसको हम किसी भी जगह की मौसम, मतलब मौसम विज्ञान के लिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैलिपर्स, ठीक है। कैलिपर्स कैसा यूज किया जाता है, ये किसी भी जगह की कोई भी एक बॉडी है उसका इनर एंड आउटर डायमीटर को नापने के लिए यूज किया जाता है। इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर को नापने के लिए यूज किया जाता है कैलिपर्स का। ये देखो कैलिपर्स है, कैलिपर्स का यूज करके हम
मेजर करते हैं किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर को कैलिपर्स का यूज करके। जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो वॉलोमीटर है। वॉलोमीटर क्या होता है, किसी भी कोई भी हीट जनरेट हो रही है, लेट्स से एक सनलाइट की जो हीट है उसका कितना रेडिएशन है, मतलब हीट का रेडिएशन कितना है, इसका यूज करते हैं, इसका यूज करके नापने के लिए। मतलब वॉलोमीटर का यूज करके हम क्या करते हैं, रेडिएशन ऑफ हीट को मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या करता है, ये मेजर करता है क्वांटिटी ऑफ हीट। कोई भी हीट आ रहा है, देखो ये तो रेडिएशन को मेजर करता है, रेडिएशन हीट में कितनी है, और ये मेजर करता है कि हीट की क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी में हीट किसी जगह पे पड़ रही है, इसको मेजर करता है कौन, कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा कार्डियोग्राफ, जिसको ईसीजी बोलते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ईसीजी का फुल फॉर्म। ये ट्रेस करता है मूवमेंट ऑफ हार्ट रिकॉर्डेड ऑन, मतलब जो हम कह सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट ऑफ हार्ट होता है या हार्ट बीट को मेजर करता है कि कितना रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब हार्ट बीट को रिकॉर्ड करता है यहाँ पे। अब इसका देखो ईसीजी, यहाँ पे ईसीजी ये मशीन होती है और ये कुछ यहाँ पे ग्राफ बनाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कम्यूटेटर। देखो कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर एक डिवाइस होता है जिसको मोटर में यूज किया जाता है। मोटर में कम्यूटेटर ये क्या करता है, कम्यूटेट मतलब होता है चेंज करना, रिवर्स करना। देखो एक प्रॉपर्टी आपने मैथ में पढ़ी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी अगर होता है, मतलब अगर दो नंबर को ऐड करो और उसको रिवर्स करके ऐड करो, अगर दोनों सेम है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। मतलब कम्यूटेटर जो वर्ड है उसी से आया है। और कम्यूटेटर का मतलब ये क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब किसी भी मोटर, देखो ये मोटर है और यहाँ पे कम्यूटेटर लगा हुआ है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। ठीक है, लगातार, और ये कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, मतलब इसका आल्सो इसका यूज क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का यूज ये करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है डायनमो। डायनमो क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनमो का काम क्या है, डायनमो का काम है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनमो। दिस इज द यूज ऑफ डायनमो। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई भी एक मान लो वायर है, कोई कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसका ये यूज करता है मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो गैल्वेनोमीटर ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है भाई, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा राडार, RADAR। तो ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है डायरेक्शन एंड रेंज ऑफ एन अप्रोचिंग एरोप्लेन बाय द मींस ऑफ रेडियो वेव। जैसे कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक जगह है, वहां से कोई प्लेन या कोई एक फाइटर प्लेन वहां से मूव कर रही है, तो उसको डिटेक्ट करता है कि उसका डिस्टेंस कितना है और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कितना डिस्टेंस है और वो उसका रेंज कितना है। तो उसको हम क्या करते हैं, राडार का यूज करके डिटेक्ट करते हैं। राडार का यूज बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें कि जो एयर स्पेस है, मतलब एयर स्पेस में अगर कोई भी युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो उसका युद्ध में काफ़ी ज़्यादा राडार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के ऑब्जेक्ट अंडर वाटर द सी। किसी भी मतलब समुद्र के अंदर जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट से कोई रॉक है या कोई एक मलबा है, मान लो कोई एक शिप डूब गई है, उसका मलबा जो है उसको खोजने के लिए हम राडार या सोनार का यूज करते हैं। तो सोनार भी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है सैलिनोमीटर। सैलिनोमीटर क्या करता है, ये किसी भी सोल्यूशन में सैलिनिटी कितनी है, ठीक है, लवणता कितनी है, सैलिनिटी कितनी है, उसको मेजर करता है सैलिनोमीटर। नेक्स्ट है स्पाइग्मोमैनोमीटर। स्पाइग्मोमैनोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, डॉक्टर लिए रहते हैं, डॉक्टर के पास होता है, और ये ब्लड प्रेशर को नापने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को नापने का काम करता है। तो ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट थे आज के। ठीक है, आज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने बात किया था, कुछ इंस्ट्रूमेंट हमने आज इनके बारे में डिस्कस किया। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।